सा ये भी आप बता दें कि जिसमें ना मतलब मैं किस तरीके से अपनी बच्ची को लेके चल सकता हूँ और रोशनी भी हमें पता लग जाए कि किस सोर्स से हमने चलना है। अभी ओवरलुक तो समझ आ गई, लेकिन ज्वाइनिंग कैसे है और किस एज से है और कैसे है, काइंडली इस पे थोड़ा सा सारा बता जो इंसान का दिमाग अल्लाह ने बनाया हुआ है ना, वो उसकी उसी को समझते हुए हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो अब आपको आपके सवाल के तवसत से पूरा थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ। अगले 1 मिनट के अंदर सबको समझ आ जानी चाहिए। जब बच्चा पहले 5 साल के अंदर अंदर बच्चे को लैंग्वेज का एक्सपोजर डीप लेवल पे देना दिमाग की रिक्वायरमेंट है। दिमाग और कुछ नहीं मांग रहा होता। दिमाग का जो हिस्सा है हमारा बेसल गैंग्लिया, सबसे जो निचला हिस्सा है, प्राइमल ब्रेन कहते हैं इसको, ये इस लेवल पे जबान को पकड़ता है और जितना बड़ा एल्गोरिदम इसको दे सकते हैं ये पकड़ लेगा। जबान से बड़ा एल्गोरिदम कुछ नहीं होता। ग्रामर की जो असूल होते हैं, एक वक्त में 3-3 जबानें बच्चे के सामने बोली जा रही हूँ, तीनों की परफेक्ट ग्रामर वो पकड़ लेता है। इतना बड़ा एल्गोरिदम और किसी साइंस में नहीं है। अभी तक लिंग्विस्टिक्स के साइंटिस्ट, जो असली साइंटिस्ट हैं, वो इसको मोजजा ही कहते हैं कि ये दिस इज अ मिरेकल, वी डू नॉट हैव एनी साइंस टू नो कि एक 3 साल 2 साल के बच्चे का, 1.5 साल के बच्चे का दिमाग शुरू होता है ना कि वो पूरी तरह एब्जॉर्ब करता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलते हैं मगर समझना शुरू कर देते हैं 1-1.5 साल में। और 2 सवा 2 साल में तो वो उस ग्रामर में बात कर रहे होते हैं कि वो उनकी वोकैबुलरी बेशक कम हो मगर ग्रामर बिल्कुल ठीक बोलते हैं। इसलिए हमारी मादरी जबान के अंदर कोई भी जबान हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो, चाहे अफ्रीकान हो, चाहे वो स्पेनिश हो, बच्चा ग्रामर गलत नहीं करता, बच्चा वोकैबुलरी गलत करता है। उसको अल्फाज बनाने नहीं आते मगर उसको जुमले के सिंटेक्स बनाने आ जाते। ये इतना बड़ा मोजा जो है ना दिमाग के इस हिस्से का हो रहा है, इसको बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। अल्लाह ताला ने ये सिफत कुरान पाक में बताई हुई है। अब लिंग्विस्टिक्स की साइंस कुरान पाक से हम निकालें तो आसानी से समझ आ रही थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कुरान पाक इसी मशीन का मैनुअल है जिस मशीन को अल्लाह ताला ने जमीन पे उतारा है। ये जब हमें समझ आएगी तो हमें पता चलेगा कि तमाम तर मनाजिल हमें पता है कुरान पाक के अंदर, हम बस उसको उस नजर से देख नहीं रहे। हमने बस वो एक हर्फ के पीछे 10 नेकियां इकट्ठी करने के लिए कुरान पाक रखा हुआ। सो ये नफ्सियात सहाबा की थी। सहाबा इसलिए अगली 2 जनरेशन में पूरी दुनिया को सारी की सारी साइंसेस भी मुसलमानों ने नहीं दी, बुनियादें रखी, जीरो से बुनियाद रखी। एक बार बुनियाद रख दी जाए उस पर इमारतें बनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, मगर इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसने बुनियाद जीरो से बिल्कुल बगैर किसी इल्म के जीरो से स्टार्ट की सारी साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब मुसलमान कहां से लेके आए? बिकॉज साहबा ने वो कुरान पाक को खजाने की किताब रखा होता। खजाना है ये, इसके अंदर से सब कुछ निकालना है। अगर हमने वो काम ना छोड़ा होता तो इस वक्त पता नहीं कहां पहुंचा चुका था मुसलमान दुनिया इंसानों को, पूरी दुनिया के इंसानों को। बहरहाल, आपके सवाल के लिए मैं आपको बस इतना सा प्रोसेस बता दूं कि शुरू में लैंग्वेजेस 5वें 6ठे साल के अंदर आपने इसके एडवांस एल्गोरिदम्स देने जो कि हमारे बेसिक साइंसेस के अंदर होते हैं। इसलिए लैंग्वेज के फौरन बाद हम मैथमेटिक्स को रिकमेंड करते हैं। पहले 5 साल तक आप लैंग्वेज के ऊपर फोकस करें। जितना ज्यादा उसको एक्सपोजर देंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन 2 साल का बच्चा ऑनलाइन तो नहीं सीख सकेगा। नहीं, मेरा तो ऑनलाइन स्कूल है, इसलिए आपने फिजिकली जितनी भी जबानें उसको दे सकते हैं जो कि प्रॉपरली उसको तवातर से मिल रही हो। जैसे माँ रोज होती है उसके साथ, माँ बाप बहन भाई। जिस बच्चे के ज्यादा बहन भाई होते हैं वो बच्चा बहुत जल्दी बोलना शुरू करता है और बहुत क्लैरिटी से बातचीत करता है। जो अकेलौता बच्चा होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और वो फिर, क्योंकि उसका एक्सपोजर कम होता है, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है हमारे सामने। जिस आप सबके घरों में जो नॉन फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे काम वाले होते हैं, उनकी लोकल जबान भी बच्चा उनके साथ उन्हीं की जबान में बात कर रहा होता है अगर वो रोज आते हो या रोज उनके साथ होते हो। यू माइट हैव नोटिस दैट जिस पश्तून की शादी पंजाबी में हुई भी हो तो बच्चे पश्तो भी बोलते हैं और पंजाबी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, बिकॉज एक्सपोजर ले रहे होते हैं। ये इंसानी दिमाग का इससे बड़ा मोर्चा क्या दिखाया अल्लाह ताला में। सो लैंग्वेज की एज के फौरन बाद हमने नेचुरल साइंसेज की एज रखी हुई है। मैथमेटिक्स के अंदर एल्जेब्रा और ऑल ऑफ द एल्गोरिदम, जो अरिथमेटिक की सेंस है, जो लॉजिक की सेंस है, लॉजिक का पूरा सब्जेक्ट है। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह जून में लॉजिक एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें, जो कि बाय द वे इंसान शुरू से लॉजिक पढ़ते आए हैं, मंतक का पूरा सब्जेक्ट होता था। ये हमने खुद ही निकाला हुआ है, बिकॉज whatever has happened to the education through the political arena उन्होंने निकाला, क्योंकि ये वाला सिस्टम, लॉजिक वाला सब्जेक्ट निकालना जरूरी था इनके लिए स्कूल से। इन्होंने नौकर तैयार करने थे, लिटरली हिस्ट्री पढ़े आप स्कूल सिस्टम की। इन्होंने लेबर फोर्स तैयार करनी थी, उसके लिए इन्होंने एक छोटा सा कैंप बनाया था, उसको नाम स्कूल रखा था। हमने उसको पूरा बिजनेस बना लिया, समझ लिया कि हमारे बच्चे उसमें से
लीडर बनेंगे। नौकर बनाने की मशीन से लीडर कैसे निकालेंगे आप? सारे नौकर ही बन रहे हैं, सारे फॉलोअर ही बन रहे हैं। सो लॉजिक का सब्जेक्ट री इंट्रोड्यूस करवाना है, रीजनिंग एंड लॉजिक का सब्जेक्ट है। मैंने जब इसकी ऑफिशियल इन्विटेशन दी थी, नॉट इवन अ सिंगल मुस्लिम एप्लीकेशन केम टू मी। आई गॉट अबाउट 39-40 एप्लीकेशंस वर्ल्ड वाइड, लिंक्डइन पे मैंने डाला था, एंड ऑल ऑफ देम वर ईदर इंडियंस और इंग्लिश, लाइक कॉकेशियन थे वो, इंडियंस थे, मुसलमान तो कोई भी नहीं था उनमें से। सो आई वाज लाइक इट्स ओके, आप लाइन तो सही अपना करिकुलम दें। दो चार ने करिकुलम दिया, और जिस तरीके से मैं वो, मतलब जितने बुरे दिल से मैं देख रहा था, क्या मैं क्या करूं इसके लिए, अब मुसलमानों से कहां से लूं? मुझे तो वो वाला बंदा चाहिए जिसको कुरान पाक का भी इल्म हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपकी बच्ची को सेंट्रल कैरेक्टर बना के स्टोरी में, कि हो क्या रहा है हमारे साथ, कहां से सीखे वो जाहिर है फिर वो स्कूल में वो पिटे हुए निजाम के थ्रू वही करेगी जो बस 12 या 13 का पहाड़ा उसको आता है। कितनी उम्र हो गई है? 14 साल उम्र हो गई है। इसके ऊपर उसको अरिथमेटिक की सेंस नहीं आ रही, उसको न्यूमेरिकल सेंस नहीं आ रही। सो 5th 6th 7th 8th 9th, ये 4 साल के अंदर मैथमेटिक्स का प्योर सब्जेक्ट होना जरूरी है। मेरा अपना मशवरा ये, अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो 2 hours 1 hour से स्टार्ट करेंगे, 4 hours तक जाएगा। हमारा तो खैर 1 घंटे का ही है, मैंने जो रखा हुआ 1 घंटा रखा हुआ है, क्योंकि हमने ऑनलाइन किया हुआ है। वैसे भी एक्सपोजर है बच्चों का। हमारी जो मिनिमम एज है वो 7th ईयर है, 7वें साल में बच्चा एंटर हो जाए तो आप साइंसिस में डाल सकते हैं हमारे पास। इससे कम पे तो मैं खुद भी फिजिकली भी रिकमेंड नहीं करता। दिमाग को वो वाला प्रेशर दे जो वो मांग रहा है, वो लैंग्वेज का प्रेशर मांग रहा है इस वक्त, वो बड़ी बड़ी क्वेश्चंस मांग रहा है इस वक्त, वो बड़ी क्वेश्चन लैंग्वेज के अंदर होती है। सो अगर वोकैबुलरी की सेंस पहले से होती और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बन चुका होता, तो मैं तो सबसे पहले नफ्सियात सिखाता बच्चे को, मगर अल्लाह ताला ने वो हिस्सा ही नहीं बनाया हुआ। ओके, वो हिस्सा बनेगा तो तब होगा ना काम। सो आई आई होप आपको समझ आ जाए। फिर मैथमेटिक्स के बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्लब करते हैं हम, क्योंकि फिजिक्स इज मैथमेटिक्स, और उसके अंदर से एस्ट्रोनॉमी, उसके तमाम फार्मूला, सॉरी इक्वेशन सारी निकालनी, उस वो लॉज बताने की जो प्योर मैथमेटिक्स के लॉज हैं। ये बच्चे को हमारे वो ना CDP का जो प्रोग्राम है ना, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप अगर करिकुलम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बड़े बड़े PhD शर्मा जाएंगे करिकुलम देख के। और हम किनको करा रहे हैं? 8 साल से लेके 12वें साल तक के बच्चे को। क्यों? ज्यादा 14वां साल जो स्ट्रेच कोर्सेज है, ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो, वो सिखाने वाला बने रादर देन जस्ट ग्रेड लेने वाला बच्चा। सो 2 साल के बच्चे के लिए मुझे तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि अभी उसको घर के अंदर एक्सपोजर दें जबानों का। हमारे इकोसिस्टम में 3 साल तक के बच्चे भी हैं, मगर उनकी कॉम्प्रिहेंशन सेंस बहुत तेज है, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर बिग फैमिलीज दैट दे कम फ्रॉम, एंड दे कैन लिसन एंड दे कैन एडहियर टू। और उसका करिकुलम भी हमने बड़ा माइल्ड से रखा है। हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू लैंग्वेज सिखा रहे हैं उनको, सिर्फ स्टोरी बताते हैं, उस स्टोरी को फिर ट्रांसलेट करते हैं। ओके, अरबी में क्या, क्योंकि अरबी सिखा रहा हूं मैं तो इस वक्त सिर्फ। सो बच्चों को, बड़ों का भी अरबी का ही कोर्स है, लैंग्वेज में सिर्फ अरबी सिखा रहे हो। सो आपके बच्चे के लिए 2 साल 3 साल 4 साल तक आप लैंग्वेज में रखें, 5वें साल तक। उसके बाद हम मैथमेटिक्स के शुरू करें, मैथमेटिक्स के साथ ही फिजिक्स शुरू हो जाए, और फिजिक्स के सारे सब टीयर्स साथ साथ चल रहे हों। मैक्सिमम 3 to 4 hours दिन के बस वो दे, जब वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हो तो दूसरा नहीं पढ़ रहा बस, क्योंकि इस वक्त उसको प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर ही गुजारने हैं 2-3 साल। ये मैं होम स्कूलर्स के लिए कह रहा हूँ। और जब वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू हो जाए और उसका मोमेंटम बन जाए, तो मैथमेटिक्स का टाइम कम करना शुरू करें और फिजिक्स का बढ़ाना शुरू कर दें। हम ऐसे ऑनलाइन स्कूल की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं आपको रेगुलर होम स्कूलर्स की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर नेचुरल साइंसेज के बाकी के सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी से पहले आई है, क्योंकि इसमें बहुत मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है केमिस्ट्री में भी। और फिर जो है वो बायोलॉजी के और बिगर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी एंड द होल लोगोस ऑफ व्हाटएवर रैशनल, जो कि लाइफ का है, हमारे पास लाइफ का जिस तरीके से अल्लाह ताला ने सिस्टम डेवलप किया हुआ है। और उसके फौरन बाद फिर हम सोशल साइंसेज में, जब 13-14 साल का हो जाए, 13वें साल में एंटर हो जाए, तो सोशल साइंसेज का एक्सपोजर देना शुरू कर दें। फिर साइकोलॉजी इसको समझ भी आएगी, उसको पता भी चलेगा बिहेवियर ह्यूमन का कैसे बनता है, कैसे कार्य होता है। उसके लिए एक एक बिगर वर्ल्ड व्यू होना जरूरी है। वो दिमाग का हिस्सा बना ही नहीं हुआ, उससे पहले उसको बायोलॉजी सिखा भी देंगे, सॉरी सोशल साइंसेज सिखा भी देंगे, तो वो रट्टे मार रहा होगा बैठ। ठीक है।